हिमाचल न्यूज 24/7। कोविड की दूसरी लहर के चलते आम आदमी राहत देने के बजाय हिमाचल सरकार के गैर जिम्मेदाराना निर्णय से हर कोई परेशान है। सरकार द्वारा जून महीने से उचित मूल्य की सरकारी दुकानों में एपीएल व बीपीएल राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं को मिलने वाले खाद्य तेल की कीमतों में एक मुश्त 43% की बढ़ोतरी को गलत बताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष नीरज नैयर ने तत्काल प्रभाव से इस फैसले को वापस लेने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संकट काल में अधिकतर फैसले जनता के हित में ही लेने चाहिए ताकि इस समय आम जनता की प्रदेश सरकार में आस्था बनी रहे। वहीं उन्होंने चंबा जिला के आम नागरिकों से भी कोविड की दूसरी लहर से बचाव के प्रति सचेत व जागरूक रहने की अपील की। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में विधायकों को झंडी लगाने के मामले पर अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस समय आम लोगों को सरकार से ज्यादा राहत की उम्मीदें हैं, इसलिए विधायकों को झंडी लगाए जाने जैसे फैसले को मुलतवी किया जाना ही समय की मांग है। मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार भी लॉकडाउन लगा था और उस टाइम लोग कंट्रोल के अंदर रहे और उन्हें ऐसा लगा कि कोरोना अब पूरे तरीके से, सरकार को भी ऐसा लगा कि कोरोना जो है पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो नेचुरली उससे जो है रेट जो है उसका इन्फेक्शन का वो काफ़ी लो हुआ है और हमें सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है। हमें लाइटली नहीं लेना है कि अब कोरोना जो है वो काफ़ी घट गया है, क्योंकि इसका जो संक्रमण है बहुत तेज़ी से होता है। तो लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि बच के रहें, घरों में रहें, सावधान रहें। एक आधा साल हम सब लोगों को मिलजुल कर जो है, अगर ज़रूरत है तो घर से बाहर निकलें, अगर ज़रूरत नहीं है तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें। जब तक जो हमारा दर है इसकी तकरीबन 1% से नीचे नहीं चली जाती, क्योंकि अभी भी जैसे चंबा डिस्ट्रिक्ट है ये 10 या 12 के करीब था कुछ दिन पहले जब मैंने पता किया। अब हो सकता है कुछ नीचे आया हो, लेकिन 1% से ऊपर जो होता है वो अनसेफ ही होता है। तो दिल्ली जो है अब कितना टाइम हो गया, 1.5-2 महीने हो गए वहाँ लॉकडाउन लगे हुए, तो अभी भी वो 2-2.5-3% तक है। तो हम लोगों को केयरफुल रहना है और अपना बचाव जो है हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर तो अब मुझे नहीं लगता कि हम निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है पिछली बार की तरह जो सरकार ने एक अनदेखी की इसकी और तैयारी जो थी सरकार की नहीं थी, तो अब हम लोगों को खुद जो है अपने आप को बचाना है। और साथ ही में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल हमको ये ज्ञात हुआ है कि जो हमारे उचित समर्थन मूल्य की जो दुकानें हैं वहाँ जो तेल है वो सीधे ही 43% जो है उसके अंदर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं वो बेसिकली बीपीएल परिवारों के लिए होती हैं। अगर उसमें आप चीज़ें जो बाज़ार का रेट है उससे ज़्यादा रेट पे आप वहाँ दोगे तो फिर उसका क्या औचित्य रह गया। तो ये सरकार को तर्कसंगत जो है फैसले लेना जो है आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। 43% इंक्रीज़ जो है और बाज़ार में जो तेल का रेट है उससे ज़्यादा जो तेल का रेट है वो उचित मूल्य दुकानों पे हो गया है। तो ये सरकार का एक बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि एक निर्दयी फ़ैसला है। और अब सुनने में आ रहा है कि शायद जो दालें हैं वो भी 5-5 रुपये बढ़ने वाली हैं। इस टाइम एक हमारी जो पूरी जो जनता है कोरोना की मार झेल रही है बुरे तरीके से, लोगों को काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। उस टाइम में सरकार अगर ऐसे फैसले लेगी तो मैं सोचता हूँ ये बहुत ही एक गलत बात है और सरकार को जो अति शीघ्र जो है इस फैसले को जो है वापस लेना चाहिए। और जो रेट है जो बढ़ा रहे हैं ये डिपों के अंदर, उससे जो है गरीब परिवारों को बहुत जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरा ऐसा एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बड़ी दुख की बात है। मैंने अभी पीछे पढ़ा कि कैबिनेट की मीटिंग के अंदर एमएलएस को झंडी देने के बारे में बात हो रही थी। जिन चीज़ों पे बातें होनी चाहिए, हमारे जो व्यापारी हैं उनको कैसे राहत प्रदान की जाए, हमारा जो आम आदमी है उसको कैसे राहत प्रदान की जाए, जो हमारी होटल इंडस्ट्री फेल हुई है उसको कैसे राहत प्रदान की जाए, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो अब अनएम्प्लॉयड हुए हैं, उनको कैसे राहत देनी चाहिए। सरकार को कैबिनेट में इन राहत के बारे में डिसीजन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एमएलए को झंडियाँ। वो चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं अगर ये इच्छा चाहें,
करें, लेकिन मैं सोचता हूँ हर काम को करने का एक वक्त है। इस टाइम, इस दौर के अंदर जहाँ इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना की वजह से, तो ऐसी चीज़ों में ध्यान देना भी मैं सोचता हूँ ये एक बड़ा एक गलत मैसेज जो है ये जनता के प्रति सरकार दे रही है, और इसका जो खामियाजा है सरकार को आने वाले 2022 के इलेक्शन के अंदर भुगतना पड़ेगा। और मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि अपने आप को दुरुस्त करें, और जो अभी डिपो के अंदर जो ये गलत काम हो रहा है, जो इतने रेट बढ़ाए हैं, ये वापस लिए जाएं ताकि आम आदमी को कुछ ना कुछ जो है राहत जो है वो तो मिले। और साथ ही में मैं ये भी बोलना चाहूँगा सरकार को कि आजकल क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो पिछले कुछ टाइम से खुली है, तो बेचारे क्योंकि बसें आजकल ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रही है, तो लोग कोई स्कूटरों से मोटरसाइकिलों से यहाँ आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार पुलिस को भी ये हिदायत दे कि उन लोगों के साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आए, और साथ ही में जो चलान ये कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि चलान नहीं करने हैं, लेकिन जो बेफजूल घूम रहे हैं उनके चलान हो। जो एक गरीब आदमी 300 रुपये दिहाड़ी कमा के आ रहा है, उसका अगर आप 100, 150, 200, 300 रुपये का चलान कर देंगे तो ये भी एक बड़ी दुखद बात है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, प्रैग्मेटिक। ये सरकार को एक संदेश भी पब्लिक के प्रति देना है कि ये एक पब्लिक का ध्यान देने वाली सरकार है, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ एक मैसेज बहुत गलत जा रहा है सरकार का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चलान हैं वो मार्केट के अंदर हो रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ चलान ज़रूर करो। जो फजूल के लोग घूम रहे हैं, बिना किसी मतलब के घूम रहे हैं, उनका चलान हो जाओ, लेकिन जो गरीब आदमी पैदल चल के या मोटरसाइकिल में चल के गाँव से आ रहा है और वापस जा रहा है, उसके अगर चलान आप इतने महंगे करेंगे तो ये जो है एक दोहरी मार जो है गरीब लोगों पर हो जाती है। अब मुझे पता है ये प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल काम है ये ढूंढना कि कौन ऐसे घूम रहा है, पर अब प्रशासन को साथ में सचेत रहना पड़ेगा कि जो है गलत चलान जो है किसी आदमी का ना हो, किसी गरीब आदमी को इसकी मार ना पड़े। ये मैं बोलना चाहूँगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।